विश्वास दिलाता हूँ कि आपके रहे हैं हमेशा, आपके हमेशा रहेंगे, आपके लिए काम किया है, आगे भी आपके लिए काम करते रहेंगे। नागरिक समिति के भागी हम सभी दिल से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस जश्न को मना रहे हैं। और माननीय रामचंद्र कुर्बे जी को आशीर्वाद देने हम आग्रह करेंगे अपने स्वयं सेवक के, उनको साथ लेकर आप लोगों को आग्रह करें। अच्छा भाई, अच्छा भाई, शंकर जी भाई कहाँ से आ गए? पूरा मुंडी और आप सबका स्नेह और सहयोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा सीतामढ़ी गौरव की बात है, यहाँ के बदौला विधान परिषद के जिस पद पर आदमी ये माता जानकी प्रधानमंत्री का माइंड बना है। जल्दी आ रही है सभी संगठन के नेता खुशी का माहौल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्णय के इधर से सभी मामा और कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ा हुआ है। हम एक सूचना देते हैं आप लोगों को, काफी जुगल किशोर सिंह तरियानी रामचंद्र कुर्बे जी का संबोधन होगा। सुधीर कुमार जी अभिनंदन करेंगे माननीय देवेश बाबू का और रामचंद्र कुर्बे जी। इसमें कोई भी बेईमान नहीं है और हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, हम लोगों में कहीं बेईमानी नहीं है। इसलिए बहुत खुशी का बात है सीतामढ़ी और शिवहर के लिए तो हमारे देवेश चंद ठाकुर जी गार्जियन है और डॉक्टर कुर्बे जी दोनों सीट लेकर गया है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों का मेहरबानी सीतामढ़ी शिवहर पर है, इसलिए मैं और दोनों का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वागत के लिए जब तक वो शुरू नहीं करते भाषण तब तक खाली बताते रहिए। माननीय देवेश बाबू आज पवित्र स्थान पर हमारे विधान परिषद के माननीय सभापति आदरणीय रामचंद्र कुर्बे जी और हमारे सम्मान जो अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है, उसके लिए पूरे आयोजन समिति को और आप तमाम लोग जो यहाँ हाजिर हैं और जो हाजिर नहीं भी हो सके, जिनकी शुभकामना हम लोगों के साथ हमेशा से रही है और आज भी है, आप सभी लोगों को उसके लिए मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ।
मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नीतीश कुमार को, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार को। धन्यवाद देता हूँ आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को। धन्यवाद देता हूँ आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को और तमाम जितने विधान परिषद के सदस्य हैं सभी दलों के, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि हम लोगों को उन्होंने निर्विरोध निर्वाचित होने का सौभाग्य प्राप्त कराया। और विशेष हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य और खुशी की बात इसलिए भी है कि मेरे सभापति निर्वाचित होने के बाद सभी लोगों ने मंत्री भी और योग्य शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, चाहे जिस दल में रहे, जिस दल के हैं, लेकिन योग्य शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। और हम लोग हमेशा, मैं इनकी इज्जत हमेशा हम लोगों ने की, इसलिए कि योग्य आदमी जो जितने जानकार हैं, जितने पढ़े लिखे हैं और शिक्षा मंत्री के अलावा संसदीय कार्य के भी मंत्री रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे। मैं समझता हूं कि ये सीतामढ़ी को ये सौभाग्य प्राप्त है और इनका योगदान आज से नहीं बहुत लंबे समय से होते आ रहा है। इसीलिए मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि हम लोग दोनों आदमी जो सीतामढ़ी माँ सीता की धरती से जो विधान परिषद पर मुझे एक सभापति के रूप में और हमारे आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी को उप सभापति के रूप में बिठाया गया, ये निश्चित रूप से हम लोग के लिए भी सौभाग्य की बात है। और इसीलिए हम लोग दोनों मिलकर विधान परिषद के सभी सदस्यों को, हमारे सभी नेताओं को फिर से मैं यहाँ से हम लोग धन्यवाद मांगे। मैं सीतामढ़ी में आज ये कार्यक्रम आयोजित है, निश्चित रूप से सीतामढ़ी जन्मस्थली है। हमारे सारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय सांसद छोटे भाई अनिल कुमार पिंटू जी बैठे हुए हैं और बहुत देर से आप लोग, हम समझते हैं, दो आदरणीय मुख्यमंत्री हमारी बहन डॉक्टर रानू गीता जी हैं, ये विधायिका गायत्री जी हैं, भूतपूर्व विधायक हमारे राम नरेश भाई हैं। अब ये दोनों जहाँ जहाँ रहते हैं तो कौन भूतपूर्व कौन अभी हैं, गलती से कहा जाता है भूतपूर्व पति, कभी कभी कहा जाता है भूतपूर्व पति भी यहाँ बैठे हैं, जबकि अभी भी वर्तमान में भी पति हो जाता है। ये गलती आदमी से होता है, कहीं भी हो सकता है। ये हम माफी मांग लेते हैं, बाद में वो जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं कोई गलत भावना से नहीं करता, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी। हमारे सरफुद्दीन भाई बैठे हुए हैं जो भूतपूर्व विधायक हैं शिवहर के, आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा जो क्या जिंदा दिल आदमी है वो। 2 बार दल से 2 बार निर्दलीय, लेकिन 4 बार जो जिताया वो उसका नींव पहले चुनाव में पड़ा था। पहले चुनाव में अगर किसी का योगदान था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे चारों जिला में से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली में सिर्फ सीतामढ़ी और शिवहर ने मिलकर मुझे पहली बार चुनाव जिताया, अकेला, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसलिए ये जो नींव तैयार हुआ हम लोग के राजनीतिक जीवन का, इसके लिए मैं समझता हूँ सीतामढ़ी सबसे ज्यादा मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसके बाद से मुजफ्फरपुर और वैशाली ने भी मुझे उसी तरह से अपने गोद में बिठाकर रखा है जिस तरह से आप लोगों ने हमें प्रेम दिया पहले चुनाव में। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ वैशाली और मुजफ्फरपुर के भी आए हुए हैं, उनके लिए मैं पूरे मुजफ्फरपुर और वैशाली को भी, पूरे तिरहुत को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज ये 20 साल का जो सफरनामा हमारा विधान परिषद का रहा है, आप सभी लोग उसमें सिर्फ गवाही नहीं रहे हैं बल्कि आप लोग उसके निर्माता रहे हैं हमारे उस जीवन काल का। इसलिए अगर ये पद मिला है तो आप सभी लोग उसके लिए, मैं उसके लिए मेरा सौभाग्य है कि ये पद मिला है, तो आप लोगों ने इस पद को दिलाने का काम किया है। सदन है जहाँ माना जाता है उच्च सदन और बुद्धिजीवियों का सदन है। ये जरूरी नहीं है कि हर सदस्य वहाँ जाए वो बुद्धिजीवी हो, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पर उच्च स्तर का बहस और डिस्कशन होता है, तो कहीं कोई शक नहीं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार हिंदुस्तान का ऐसा अकेला बिहार विधान परिषद ऐसा सदन है कि जिसने राज्य को 11 मुख्यमंत्री दिए। महामाया बाबू से शुरू होकर 11 मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के हुए हैं। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, किसी राज्य ने नहीं, और किसी राज्य ने यह भी नहीं किया कि जिसमें आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 साल से उस हाउस के हैं, शुरू से हमारे हाउस के सदन है। हिंदुस्तान में किसी राज्य में यह भी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री लगातार विधान परिषद का सदन रहते हुए ही मुख्यमंत्री का काम कर रहा है। तो बिहार विधान परिषद का गौरव है। 1911-1912 में बना हुआ विधान परिषद है, जब हिंदुस्तान से
आजाद हिंदुस्तान से कलकत्ता में राजधानी थी और कलकत्ता से राजधानी उठ के दिल्ली ले गए अंग्रेजी हुकूमत। और उस समय अंग्रेजी हुकूमत जब वहां ले गए तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो एक ही राज्य था, तो बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बना। और 1912 में फिर बिहार भी अलग बना और उड़ीसा भी अलग बना। बिहार विधान परिषद 12 से, विधानसभा से पहले बना हुआ विधान परिषद है। और उस सदन में आदरणीय पूर्वे जी और हम लोग वहां पर आसन है, इसके लिए हम लोग को सौभाग्य की बात था। और ये सौभाग्य आप लोगों ने प्राप्त कराया है, इसलिए वो जो मौका मिला है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं बार बार देख रहा हूँ उन लोगों की नजर खाने की तरफ भी घूम रही है। हम लोग पहचानते हैं, हम लोग बहुत जल्दी से जी सर दिलाते हैं। आज तक 20 साल हो गया हमने आशीर्वाद से हम लोग विधान परिषद में, और मैं जानता हूँ सर भी हमारे उतने ही पाक साफ और उतने ही आदर्शवादी। आज तक मैं चुनौती देता हूँ मेरे पूरे क्षेत्र में कोई बता दे कि मेरे पास कभी आया हो, चाहे किसी दल का आदमी हो, किसी जाति का आदमी हो। और सब लोग ये जानते हैं मुझे अगर एक बात से नफरत है तो वो जातिवाद से। गरीब का पूरा सम्मान करता हूं, कोई किसी जात का गरीब हो, गरीबी अभिशाप है, किसी जात का पैदा होना अभिशाप नहीं हो सकता। और कभी मेरे पास कोई आया हो, मैंने कभी पूछा हो किसी को किस जात को हो, किस दल के हो, किस दल का भी मैंने पूछा नहीं। जो मेरा योगदान उसके समस्या के निदान में हो सकता था, मैंने भरपूर प्रयास किया था। एक भी आदमी मुझे दिखा देंगे आप पूरे तिरहुत क्षेत्र में, तो वहीं पर मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपके नाम पर गुलामी लिख दूंगा। कभी ये काम हमने नहीं किया, चाहे किसी तरह का काम हो, जायज काम हो, वैध काम हो। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कभी आगे भी ये पद हो, इससे भी कोई किसी पद पर आदमी रहे, अगर जनप्रतिनिधि का मतलब है प्रत्येक आदमी के लिए आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, अपने जात के लिए नहीं बनते, अपने दल के लिए नहीं बनते। एक बार जब आप बन गए तो आपको बिहार का विकास कराना है, बिहार की जनता के लिए भलाई करनी है। और वो काम हम लोगों ने कोशिश किया है। मैं फिर कहता हूँ, कभी हमने वो काम किया है और न आगे हम लोग काम करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, कभी आपको हमारे प्रति कोई शिकायत या गलत काम करने का मौका हमने सुना नहीं होगा, आइंदा भी नहीं सुनिएगा। और मार्गदर्शन लेते हुए आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी का, इसलिए कि भले मैं सभापति हूँ, वो उप सभापति हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। और मैं हमेशा उनका मार्गदर्शन लेते हुए हम लोग ये काम सीतामढ़ी के भलाई के लिए और भी कितना काम कर सकते हैं करने का काम करेंगे। आप लोग यहाँ आए, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके रहे हैं हमेशा, आपके हमेशा रहेंगे, आपके लिए काम किया है, आगे भी आपके लिए काम करते रहेंगे। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों का आपकी उपस्थिति के लिए, आपके निरंतर सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय सीतामढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे तफसील के साथ विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को, जिनके सम्मान में सीतामढ़ी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कर रहे एमएलसी रेखा कुमारी के पति मनोज कुमार। वहीं इस सभा में उपस्थित एमएलसी रेखा कुमारी ने भी अपनी बातों को मजबूती से रखी। वहीं जदयू के पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन ने तो चार चांद लगा दिए। उनके सम्मान में जदयू जिला अध्यक्ष कमलेश पांडे, जदयू नेता नवनीत कुमार झा, जदयू नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, दिग्विजय सिंह, जदयू उपाध्यक्ष नियाज अहमद, जदयू के मुख्य प्रवक्ता विजय विकास एवं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद एवं कांग्रेस पार्टी के नेता कमलेश कुमार सिंह, जदयू नेता नीरज कुमार उर्फ पप्पू सिंह, कल्याण पटेल, हरिद्वार राय पटेल, अजब लाल चौधरी समेत सभी महागठबंधन के दिग्गज नेता एवं कार्यकर्ताओं ने विधान परिषद सभापति का जोरदार तरीके से स्वागत किया। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर